जब भी भारत से बाहर सिखों की बहुलता की बात की जाती है, भारत से बाहर सिखिज्म की बात की जाती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात की जाती है, तो सबसे पहले कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नाम आते हैं जहां सिखों की जनसंख्या लाखों में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन देशों में सिख आखिर पहुंचे कैसे? कैसे यहाँ सिख धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ गुरुद्वारों के बनने के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां सिखों की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सिखों का आगमन 1800 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब भारतीयों को ब्रिटिश नाविक कैप्टन कुक के जहाजियों के रूप में लाया गया। ऑस्ट्रेलिया में दर्ज सबसे पहले सिख दबी सिंह थे, जो 1844 में ब्रिस्बेन में रह रहे थे। लेकिन 1880 के दशक के बाद सिख पुरुषों के बड़े समूह ऑस्ट्रेलिया आने लगे, जिनमें अधिकतर पंजाबी किसान, व्यापारी और मजदूर शामिल थे। सिखों ने शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में गन्ना बागानों, ऊंट परिवहन, सड़क निर्माण और कृषि में काम किया। कई सिखों ने ऊंट चालकों के रूप में ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन और आपूर्ति में सहायता प्रदान की। उत्तर पश्चिमी पंजाब के कई मुसलमान भी वहां ऊंट चालकों के रूप में कार्यरत थे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ब्रिटिश उपनिवेश थे। अंग्रेज अपनी सहूलियत के हिसाब से मजदूरी के लिए लोगों को एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में ले जाते थे। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में सिखों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। हालांकि बेहतर रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में सिख खुद भी दूसरे देशों की ओर निकले। 1880 के बाद ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा। सिख विकी के रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे शुरुआती सिख प्रवासियों ने उत्तरी क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के गन्ना बागानों में काम किया। कुछ ने केले के बागानों, फेरी वाले और कृषि श्रमिकों के रूप में भी कार्य किया। धीरे धीरे वे पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले और विभिन्न नौकरियों में शामिल हुए। समय के साथ ऑस्ट्रेलिया में सिख धर्म का विस्तार हुआ और सिखों के ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती प्रवास के करीब 100 सालों बाद 1968 में इस देश में पहला गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। न्यू साउथ वेल्स के वुलगुल्ला में ऑस्ट्रेलिया का पहला गुरुद्वारा बना। आज के समय में यह जगह ऑस्ट्रेलिया के मिनी पंजाब के रूप में जाना जाता है। बाद में इसी जगह पर एक और गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ, जिसे गुरु नानक गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया में 32 गुरुद्वारे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र कैनबरा में 1, न्यू साउथ वेल्स में 12, क्वींसलैंड में 6, विक्टोरिया में 7, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 4 और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2 शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सिखों को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। 1901 से 1973 तक लागू व्हाइट ऑस्ट्रेलियाई नीति के कारण यहाँ भारतीयों के आप्रवासन पर प्रतिबंध, यानी बीच के इन सालों में किसी भी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता नहीं मिली थी। हालांकि जो लोग 1900 से पहले आए थे उन्हें छूट दी गई थी, जिससे वे देश में रह सकते थे। इन सब के बावजूद भी बीच के ये 7 दशक सिखों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुश्किल समय रहा। कई सिखों ने इस नीति के दौरान कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिखों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की स्वतंत्रता मिली, लेकिन उन्हें स्थायी नागरिकता 1973 में खत्म हुई व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के बाद ही मिली थी। ऑस्ट्रेलिया में सिखों की आबादी की बात करें तो साल 2006 तक यहाँ सिखों की जनसंख्या 26,000 थी, जो साल 2016 में बढ़कर 1,25,000 हो गई। साल 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में 2,10,000 से ज्यादा सिख आधिकारिक तौर पर रह रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिख धर्म ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह है। सिखों ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विशेष रूप से कृषि, व्यापार और शिक्षा क्षेत्रों में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। साथ ही सिख समुदाय ऑस्ट्रेलिया में ब्लूबेरी और केले की खेती में अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया में कई सिख व्यापार, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च पदों पर तैनात हैं। इस द्वीप राष्ट्र में सिख त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही विक्टोरिया राज्य में गुरु नानक जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अब सिख ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में उनकी उपस्थिति और अधिक मजबूत होने की संभावना है। सिखों का योगदान ऑस्ट्रेलिया में न केवल व्यापार और कृषि तक सीमित है, बल्कि उन्होंने राजनीति, रक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। आप ऑस्ट्रेलिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।